हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। होपफुली आप सब सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज एग्ज़ाम के 3 दिन 4 दिन बाद मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम के बाद एक रिलैक्स मोड में तो सब आ जाते हैं। बहुत ईज़ी है हमारे लिए एग्ज़ाम ओवर होते ही एक रिलैक्स मोड में पहुंच जाना, और वो सब लोग आप पहुंच ही गए होंगे। और पिछले 3-4 दिन में आइदर कुछ बच्चों के बीकॉम के एग्ज़ाम है या किसी के कुछ और बेसिक एग्ज़ाम्स हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ सब बच्चे अपने रिलैक्स मोड में आ गए होंगे और बहुत अच्छा आपको थोड़ा फ़ील होने लगा होगा। अब सिंपली इस 3-4 दिन के पीरियड में आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा, ये समझ लिया होगा कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि एक आइडिया एग्ज़ाम देने के बाद में हर बच्चे को लग ही जाता है। नाउ पर्पस जो मेरा आज है आपके साथ में यहाँ पे मिलने का, वो ये है कि अगला एक महीना जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसको यूटिलाइज कैसे करना। यूटिलाइज का मतलब ये है कि जी हम तो खाली बैठे हैं, बैठ के मौज करेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड बिता देंगे, कोई अच्छी मेनली कोई भी चीज कर लेंगे। लेकिन बट एक सिंपल सी बात है कि बेटा आप लोग अगर आप लोग सोच समझ करके इसको थोड़ा प्लान करके चलेंगे तो आपके आगे आने वाला एक साल और आगे आने वाला जो पीरियड है वो बहुत अच्छे से जाएगा। इसके लिए जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें एडवाइस करूंगा, तो प्लीज़ ध्यान से। तो ये जैसे मैंने सिंपली आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ों पे मेनली डिस्कशन करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए कि भाई ब्रेक है, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादातर बच्चे को यही लगता है कि ये आपका एक ब्रेक है और आप इस ब्रेक को एंजॉय करना चाहते हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। एंजॉय इज़ नेसेसरी, एंजॉय आपको करना ही चाहिए। और ये जो एंजॉय वाला पार्ट है इस पे भी मैं आऊंगा कि किस तरीके से करना है और कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम होते ही इसमें मैंने आपके लिए सबसे पहले डाल दिया रिलैक्स एंड रिचार्ज। रिलैक्स एंड रिचार्ज मतलब अपने दोस्तों से मिलिए, ठीक है। जो आपके नॉन सीए दोस्त हैं, जिन्होंने आपके साथ में सीए फाउंडेशन के अंदर कोई एंगेजमेंट नहीं थी, उनसे जाके मिलिए, ठीक है। सिंपली आपको कहीं घूमने जाना है, फैमिली फ्रेंड्स मतलब जो है ये वॉटएवर, ये सब भी कर रहे होंगे, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे बच्चे ही कर रहे होंगे, ठीक है। आपको मेनली कोई और काम करना अच्छा लगता है, कोई और हॉबीज अच्छी लगती है, अच्छी बात है, ये सब कर रहे होंगे ना। मुद्दा ये आता है कि अब अगर हम इसके अलावा, ठीक है, इन सब रिलैक्स और रिचार्ज जो हमारे लिए ये रिलैक्सेशन चल रहा है, ये इसके अलावा इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइज देखिएगा, सिंपल कुछ चीज़ों पे बात करूंगा, एक दो चीज़ों पे ही बात करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इसको। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास में यहाँ पे जैसे ही बच्चा एग्जाम देता है तो 3 सर्टेन सिचुएशंस में आते हैं। 3 सर्टेन सिचुएशन मतलब पहली सिचुएशन ये कि बच्चे ने एग्जाम दिया और उसे रियलाइज हो गया कि जी नहीं, मैं तो अब एग्जाम में क्या नहीं है, पास नहीं होने वाला हूं, अनसक्सेसफुल रहने वाला हूं। दूसरी सिचुएशन ये कि जी हमारे पास में तो एग्जाम हमने दे दिया और हम ऑलमोस्ट श्योर हैं, 80-90% हम श्योर हैं, हाँ ओपनली किसी को बताएंगे नहीं, बट 80-90% हम श्योर हैं कि हम एग्जाम में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तीसरी सिचुएशन ये यार 50-50 है, पता नहीं यार एक सब्जेक्ट ऐसा गया है, कहीं उस एक सब्जेक्ट में मैं लटक गया तो कहीं आईसीआई का तो रिकॉर्ड ही ऐसा है, कहीं फेल ना कर दे। तो देखो ये ऐसी सिचुएशन, जो थर्ड कैटेगरी वाले ना वो बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के अंदर कंपैरेटिवली थोड़े कम बच्चे होंगे। रीजन यही है कि मतलब 100% श्योर आप नहीं हो सकते हो, लेकिन आप एग्जाम देने पे थोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि अनसक्सेसफुल रहने के ज्यादा चांसेस हैं या सक्सेसफुल होने के आपके ज्यादा चांसेस हैं। अब दोनों केसेस में हम बात कर लेते हैं। अगर आपके एग्जाम मान लीजिए बहुत अच्छे नहीं गए हैं, तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शंस आता है उस पर मैं बात कर लेता हूं पहले। अगर एग्जाम्स आपके अच्छे नहीं गए हैं तो मेनली आप देख सकते हैं व्हाट इफ रिजल्ट इज अनसक्सेसफुल। देखो अपने आप को फेलियर मत बोलना कभी। तो एक एग्जाम आपने दिया, आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो ऑब्वियस सी बात है, जनवरी के बाद में मई आता है और उस मई के अंदर हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब ये जो मई और जून जो भी अटेम्प्ट आपका आने वाला है, मेनली मई अटेम्प्ट ही होने वाला है, डेट्स भी आपकी आ चुकी हैं, तो उसके लिए क्या करें, क्या अभी से प्रिपेयर करना शुरू हो जाए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 दिन आपने रिलैक्स किया। अब 2-3-4 दिन रिलैक्स करने के बाद में अपने जो और सीए दोस्त हैं या अपने जो प्रोफेशनल्स या मैं बोलूंगा टीचर्स हैं, उनसे एक बार बात करिए, ठीक है, कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने जो टीचर्स हैं या फिर मेनली आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो मतलब जिनको आप अच्छा फ्रेंड मानते हो, उनसे एक बार बात करिए और किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है उस पर आइए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो भाई साहब वो सब्जेक्ट्स आप उठाइए, अभी वो सारे सब्जेक्ट्स उठाइए आप जो बेसिकली आपके थोड़े वीक रहे। इस बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में जहां आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई
उन पार्ट्स को सबसे पहले उठाइए। तो सिंपल सिंपल चीज है भाई, वो सेक्शन जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जहां आपको दिक्कत हुई, वो वीकर सेक्शन जहां आपको प्रॉब्लम आई, उनको पहले उठाइए, जो आपने लास्ट एग्जाम में मिस आउट कर दिए, मतलब लास्ट एग्जाम में जिन पे बहुत ज्यादा फोकस आप नहीं कर पाए, वो सब्जेक्ट आप पहले उठाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन अगेन यार, हो सकता है किसी बच्चे का पेपर अच्छा गया हो, किसी का नहीं गया हो, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करोगे किसी दूसरे के साथ में, ठीक है? कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अपने आप में एक एग्जाम है, आईसीए का प्रोफेशनल एग्जाम है, पास फेल ये सारी चीजें एक पार्ट एंड पार्सल रहता है। फेलियर नहीं बोलते, इसीलिए आईसीआई ने भी वर्ड चेंज कर दिया है। अब आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ नहीं आता, अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आता है, जो कि पहले फेल लिखा हुआ आया करता था। तो इस चीज को समझिए, जो पार्ट सबसे वीकर रहा, जो पार्ट सबसे ज्यादा दिक्कत वाला रहा, वहां से स्टार्ट करिए हल्का हल्का। जब आप श्योर हो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो श्योर हैं कि यार नहीं, शायद नहीं हो सकता, या वो बच्चे जिनका एक आध पेपर अच्छा नहीं गया, उन बच्चों को भी अपने उस पार्ट पे, जिस पेपर में आपको दिक्कत हुई, जहां जिस पार्ट ने आपको दिक्कत करी, क्योंकि मान लीजिए अगर बाय चांस आप पास भी हो गए, तो इंटरमीडिएट लेवल पे भी वो सब्जेक्ट्स आने हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको लॉ मिलनी है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको अकाउंट्स मिलने हैं, और बाकी के सब्जेक्ट्स मिलने हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई जो वीकर पार्ट रहा, वीकर सेक्शन रहा, एमसीक्यूज में आपको दिक्कत आई, तो उन सारी चीजों पे थोड़ा फोकस करें कि ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाली चीज रही थी, मैंने इसको कम फोकस किया था, ये मेरे लिए एक दिक्कत वाली बात रही। तो ताकि एक महीना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक कुछ चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाए। नाउ व्हाट इफ अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, तो हम क्या करें भाई? अगर हमारे एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? नाउ स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट फेज। प्लानिंग का मतलब ये है कि क्या मैं पढ़ना शुरू कर दूं सीए इंटर का? नहीं जी नहीं। एक महीना आपको कुछ भी बहुत ज्यादा ना पढ़ना है, ना कुछ करना है। सिंपल आपको अपने सब्जेक्ट्स की, जो भी आपके सब्जेक्ट सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनकी हल्की फुल्की नॉलेज लेनी है। हल्की फुल्की नॉलेज का मतलब है कि जी कितने सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात कर लूं, तो टोटल हमारे पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको आपको इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ना होता है। अब ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स के कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से ये 6 सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग है, फिर लॉ आपके लिए है, फिर टैक्सेशन है, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, देन ऑडिटिंग है, और जो बेसिकली एफएम एंड एसएम जो लास्ट सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपके ग्रुप 2 के, ये जो लास्ट मैंने बोले, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग एंड मेनली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपके ग्रुप 2 के हैं, और जो शुरुआत के पहले बोले मैंने वो ग्रुप 1 के हैं। तो ये 2 ग्रुप में आपका इंटरमीडिएट लेवल बटा हुआ है मेनली, इसलिए आप इसका हल्का फुल्का नॉलेज ले सकते हैं। खास करके जो नए सब्जेक्ट, जैसे अभी रिसेंट में बजट आने वाला है, तो उस बजट के अंदर देखिए कि भाई टैक्स के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, क्या ऐसा इंडियन इकोनॉमी के अंदर होने वाला है जो गवर्नमेंट करने वाली है। तो उन सारी चीजों पे अपना थोड़ा सा मतलब फोकस लेकर के आइए। बहुत ज्यादा अगर रिलैक्स के मोड में चले जाओगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स के मोड में, तो फिर आप जब पास होगे और फिर जब इंटरमीडिएट की स्टडी स्टार्ट होगी, तो फिर थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी। इसीलिए स्टार्टिंग अगर बहुत अच्छे से करनी है आपको इंटरमीडिएट लेवल की, तो थोड़ा थोड़ा उसके टच में रहिए। कुछ पढ़ने की इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इफ अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं तो। मैं आपसे ये बात करके चल रहा हूं। अपने कुछ अदर स्किल्स पे भी आप फोकस करिए, जस्ट लाइक इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई हमारे है ना, सीए को एमबीए से जब भी कंपेयर करवाते हैं ना, तो बोलते हैं भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार होती है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप अच्छी नहीं कर सकते हो या पता नहीं कैसे होंगे। आप स्टार्ट करिए धीरे धीरे, अपने मतलब छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू करिए, ठीक है। इंग्लिश में आपको दिक्कत होती है तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए अपने दोस्तों से, या मतलब जो जेन्युइन दोस्त हैं आपके, वरना तो मजाक बना दिए जाओगे। और देखो, मजाक बनने से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ आती है। कोई भी चीज जो भी आप चाहते हो कि नया सीखना है मेरे को, या फिर कोई नई चीज आपको करनी है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम आप इस पीरियड के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। ये पीरियड एक ऐसा है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बच्चा बहुत ज्यादा श्योर नहीं होने वाला कि मेरे जो है वो 100% में पास हो ही गया या 100% में फेल हो गया। दोनों सिचुएशन पे आप कभी नहीं पहुंचने वाले। तो रिजल्ट का वेट तो है, लेकिन उस वेट के लिए प्लीज ये जो 1 महीना, 1.25 महीना, मैक्स टू मैक्स फरवरी एंड
27 या 28 से पहले पहले फरवरी के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आईसीएआई का जो अभी रिसेंट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, मतलब अपना जो मतलब रिसेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। तो इन सारी चीजों पे आप थोड़ा फोकस करिए। उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो बेसिकली इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इन सारी चीजों पे थोड़ा फोकस करके चलेंगे। इवन कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी मेनली प्रॉब्लम इन सब सारी चीजों से रिलेटेड आपको आती है तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हमसे डिस्कस करें। लेकिन बेटा बहुत ध्यान, रिलैक्स होना जरूरी है। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हमें रिलैक्स होना जरूरी है, लेकिन उस रिलैक्सेशन के साथ साथ में आप अपने आप को अगला आने वाला जो 1 साल है उसके लिए प्रिपेयर करिए। सीए इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, इफ नॉट सीए इंटरमीडिएट तो सीए फाउंडेशन लेवल जो मई में होने वाला है वो मेरा अटेम्प्ट होना चाहिए। एक मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं भाई, फेल, पास, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपका एक मूवमेंट में आपकी जीवन को बदलते हैं, बट उस मूवमेंट को लाने के लिए बेसिकली आपको बहुत मेहनत पहले करनी होती है, बहुत टाइम पीरियड आपको स्पेंड करना होता है। और इन सारी चीजों से अपने आप को बहुत जज मत करना। आप सक्सेसफुल हुए नहीं हुए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है उन सारी चीजों से सीखना, जो गलतियां आपने करी यहाँ पे उनको सीखना और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बहुत ही एक डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा उन बच्चों के लिए खास करके कि जो बच्चे जिनको ये डाउट है कि मैं वापस से कैसे स्टार्ट करूं, फाउंडेशन चीजें मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो 1-2 दिन के अंदर उन बच्चों के लिए जरूर कुछ एक बहुत अच्छा कंटेंट मैं पूरा प्रॉपर रेडी करके कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से आप स्टार्ट करिए, जिसमें आपका वीकर पार्ट है उसको किस तरीके से करना है, ये सारी डिस्कशन मैं आपसे करके चलूंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो मेनली यूजफुल लगेगी। और इस वीडियो को प्लीज जरूर अपने दोस्तों के साथ में और बाकी सबके साथ में शेयर करना इफ यूजफुल लगे, और अगर पसंद भी आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए।